रामू, ज़रा चौखट पर झाड़ू लगा लेना और फिर चॉकलेट की खाली बरनियाँ भी भर देना। जी सेठ जी। रामू रामू बड़ा ही सीधा, सरल, भोला और स्वाभिमानी लड़का था। भले ही वो पढ़ाई में अव्वल न रहा हो, मगर दुबे जी की वफादारी निभाने में वो कोई कसर नहीं छोड़ता था। दुबे जी का पूरा नाम देवेंद्र दुबे था। वो किराने के सामान के थोक व्यापारी थे। रामू दुबे जी के यहाँ 300 रुपये दिहाड़ी पर काम करता था। दरअसल दुबे जी और रामू का रिश्ता नगर के अन्य नौकरों की अपेक्षा में बहुत ही असाधारण था। रामू ने मानो अपने आप को दुबे जी को समर्पित ही कर दिया था। इसलिए दुबे जी भी उसे अपनी चहेतों की महफिल में सबसे ऊपर का दर्जा देते थे। वक्त के साथ साथ रामू में सेठ जी की आदतें पानी में नमक की भांति घुलने ही लगी थी। ग्राहक से कैसे बातें करनी है, उसे कैसे सामान खरीदने के लिए आमंत्रित करना है, कैसे बड़े ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करना है, रामू बड़े ही आत्मविश्वास के साथ ये सब सीख चुका था। सेठ जी के बच्चों को भी रामू बहुत प्रिय था, लेकिन जब बात सेठ जी के काम में हाथ बटाने की आती तो रामू बच्चों को भी पीछे छोड़ देता। करीब 10 सालों से दुबे जी के यहाँ वो काम कर रहा था। आजकल मालिकों और नौकरों के रिश्तों की बुनियाद सम्मान से हट गई है। मालिक सत्ता में रह रहे नेता की तरह खुद को पेश करते हैं और अपना रोब जमाते हैं। भले ही नौकर कितना भी बेहतर काम कर ले, कभी भी उसके प्रति मिठास नहीं लाएंगे। बस अपना काम सीधा करने के लिए किसी भी हद तक गुजर जाएंगे, चाहे उसके लिए उन्हें नौकर के आदर की कसौटी से गुजर कर उसका शोषण ही क्यों ना करना पड़े। सेठ जी, मैंने भी आपकी तरह एक छोटी सी दुकान खोलने का इरादा किया है। रामू ने झाड़ू लगाते वक्त धीरे से सहमते हुए ये बात कही। एक बार के लिए सेठ जी ऐसे हिले जैसे उनसे उनके शरीर का बहुत अहम हिस्सा छीन गया हो। क्या बात है रामू, बहुत अच्छा किया, बहुत बड़ा हो गया रे तू। वैसे ये सब तूने किया कैसे? बस सेठ जी, आप ही की कृपा है। जो कुछ भी अर्जित किया, सीखा, सबका श्रेय आप ही को तो जाता है। वो दूध बेचने वाला मोहन है ना, उसी से दुकान किराए पर ली। अब तो कुछ शुरू ही नहीं किया, आपके आशीर्वाद से ही मुहूर्त करूँगा। अरे वाह, अब तो तुझे भी लोग सेठ जी कहने लगेंगे। दुबे जी ने रामू की पीठ थपथपाई। हाँ, वो तो उनकी सब्धा बनाए हैं, लेकिन इस बात में कितना भी झूठ बोल दो, ये यथार्थ कभी नहीं बदलेगा कि आप ही मेरे मालिक हैं। आजकल मालिकों में ऐसा स्वभाव देख पाना ठीक वैसा ही है जैसे नमक में मीठापन देखने की कोशिश करना। आजकल के मालिक तो नौकरों को खुद से गोद की तरह चिपका कर रखना चाहते हैं। उनकी सोच को दबाकर ज़मीन में ही धंसा देना चाहते हैं, मगर हो सकता है देश के किसी नगर में, गांव में या कस्बे में दुबे जी जैसे व्यक्तियों की दयालुता मौजूद हो। ये कहानी थी कपिल जैन की। ऐसे कई कहानियों को सुनने के लिए सुनते रहिए एहसास। शुक्रिया।